Hello students, how are you all? I hope you all are doing well and I welcome you in your mathematics class. In today's class, we will be doing another chapter of your book and this is your chapter 5 division. So, division करेंगे आज की क्लास में हम. मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है. अभी क्या आएगा हमारा डिवीज़न. डिवीज़न पार्ट क्या होता है? जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, रिपीटेड एडिशंस को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ऐसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को डिवीज़न कहते हैं. व्हेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एक इक्वल पार्ट को आपको मल्टीपल टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड डिवीज़न. रेडी हैं? ओके. वार्म अप पार्ट इज डिवाइड दी फॉलोइंग यूजिंग टेबल. हमें टेबल 20 तक आती है राइट नाउ. अब 630 को हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है. दैट मीन्स 30 में से 5 हमें निकालना है बार बार. अब कितनी बार आप निकालिएगा देखिए. अब इजी मेथड, लॉन्ग मेथड तो आपका है 30 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट करा 25 आया, फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करा 20 आया, फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करा 15 आया. ये आप करते जाएंगे जब तक आपका 0 ना आए. लेकिन इजी मेथड क्या, आप टेबल पढ़िए 5 का. 5 1 ज़ाज़ 5, 5 2 ज़ाज़ 10, 5 3 ज़ाज़ 15, 5 4 ज़ाज़ 20, 5 5 ज़ाज़ 25 एंड 5 6 ज़ाज़ 30. दैट मीन्स जब आप 6 बार 25 में से 30 में से 5 को निकालेंगे तो आपका 0 आएगा. सो इट वुड बी 6. 8 का टेबल 72 के लिए 8 9 ज़ाज़ 72, 4 में 40, 10 टाइम्स जब हम निकालेंगे तो आएगा 40. 6 में 36 के लिए 6 बार, 81 में से 9 स्टेप में जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0. एंड 49 में से 7 के लिए 7. नेक्स्ट है आपका 36 स्टोरी बुक्स आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन. हाउ मेनी स्टोरी बुक डज ईच चाइल्ड गेट? 36 4 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइडेड है तो कितनी बुक्स हर एक के पास आएगी? इजी मेथड 4 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 9 ज़ाज़ 36, तो 9 बुक हर एक बच्चे के पास आएगी. नेक्स्ट क्या है, 10 पर्सन्स डिवाइडेड ₹80. 80 रुपीज़ को 10 लोगों में इक्वली डिवाइड करा. दैट मीन्स 80 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से. कितना आएगा? 8. हर पर्सन के पास कितने रुपीज़ आएंगे? 8 रुपीज़ आएंगे. ओके. नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. डिवाइडिंग बाय 1. जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, जो कोशेंट होता है हमारा वो क्या होता है? नंबर इट सेल्फ. 1 से मल्टीप्लाई करते थे, हमारा प्रोडक्ट नंबर इट सेल्फ आया था. जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी कोशेंट जो होगा हमारा क्या होगा? नंबर इट सेल्फ. किसी भी नंबर को 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट. नाउ डिवाइडिंग 0 बाय नंबर. जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमारा 0 आता है. किसी चीज़ को 0 है, अगर कोई चीज़ उसको अगर हमें डिवाइड करें तो इज इट पॉसिबल? नो. तो इट कम्स 0. अगर हम नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं नंबर इट सेल्फ से तो क्या होता है? अगर आप 6 पीपल हैं और 6 ही चीज़ें हैं, 6 को डिवाइड करो क्या आएगा? 1 टू ईच पर्सन. तो उस केस में हमारा आता है कोशेंट 1 आता है. दैट मीन्स इट इज 1. 8 को 8 लोगों में डिवाइड करा 1 आया. 72 को 72 चीज़ों को 72 लोगों में डिवाइड करा 1 आया. सो नो मैटर हाउ बिग द नंबर इज, इफ़ यू आर डिवाइडिंग इट बाय द नंबर इट सेल्फ द क्वोशंट विल बी 1. ये एक चीज़ नोट करनी है आपको, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. स्टेटमेंट लाइक 9 डिवाइड बाय 0 और 21 डिवाइड बाय 0 आर मीनिंगलेस. किसी चीज़ को हम 0 पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते, राइट? तो वो क्या है? वो मीनिंगलेस है. दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू. 5.1 एक्सरसाइज है हमारी. 50 डिवाइड बाय 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? नंबर इट सेल्फ आएगा. नंबर इट सेल्फ, नंबर इट सेल्फ. अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे? 0. नंबर इट सेल्फ से करेंगे तो 1. तो ये तो हम बहुत इजीली डिवाइड कर देंगे. देखिए फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारा ये सेकेंड. नंबर इट सेल्फ से कर रहे हैं 1 आएगा. किसको 1 से डिवाइड करें कि 214 ही आए? द नंबर इट सेल्फ. नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर इट सेल्फ आएगा. ये क्लियर है आपको? ये बहुत इजी हो जाता है जब आप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं. किसको हम 863 से डिवाइड करें कि 0 आए? 0 को करेंगे. 1 लेके आना है तो नंबर इट सेल्फ से डिवाइड करना पड़ेगा. नंबर इट सेल्फ लाना है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट?
नाउ वी हैव डिवीजन बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। एक डिजिट नंबर से डिवाइड करें जहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर नहीं है यानी कि परफेक्ट डिवीजन है हमारा। सो डिवाइड 2 4 6 बाय 2। वर्किंग स्टेप क्या है? डिवाइड दी हंड्रेड्स। क्या करना है हमें? हंड्रेड्स को डिवाइड करना है। पहले 246 में मल्टीप्लिकेशन हम 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ रिवर्स जाएगा हमारा। देखिए 100 में करा 2 1 ज़ा 2 आया। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम? टेंस को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आया। फिर लास्ट में क्या करेंगे हम? वंस को डिवाइड करेंगे, 2 6 3 1 ज़ा 6 वंस होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? जो हमारा क्वोशंट आया 123 विद द रिमाइंडर 0। अब 4 डिजिट में भी क्या करेंगे? सिंपल है, हम क्या करेंगे? थाउजेंड्स प्लेस को डिवाइड करेंगे, बट थाउजेंड्स प्लेस क्या है? ग्रेटर है डिविजर से। जो हमारा डिविडेंड है यहाँ पे उसका जो नंबर है उससे डिविजर ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे? जब ग्रेटर नहीं है तो 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? 1 4 14 को लेकर डिवाइड करेंगे। 1400 है अगर, तो 1400 2 7 ज़ाज में आएगा 1400। फिर 3 के लिए अगर हमें करना है तो क्या करेंगे? है तो बड़ा, 2 1 ज़ाज 2 आया, 7 ज़ाज 14 आके ख़त्म हो गया। फिर क्या आया? 3 2 1 ज़ाज 2 आया, 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 अभी बचा हुआ है। अब ये क्या करेंगे हम? नेक्स्ट यहाँ करेंगे। 12 है, अब 12 के लिए 2 6 ज़ाज 12 आता है। तो स्टेप देखिए, हमने हंड्रेड्स में 14 को डिवाइड करा, फिर क्या करा हमने? टेंस डिजिट को डिवाइड करा, 2 1 ज़ा 2 टेंस आया और हमारा 1 रिमाइंडर है अभी। ब्रिंग डाउन द 1 डिजिट, डिवाइड द वंस। अब हमने क्या करा? 12 को नीचे करा, 2 आया तो 12 वंस बन गया। अब 2 में कितने वंस करेंगे? 12 वंस आए, 6 वंस करेंगे। सो 2 6 ज़ाज 12 वंस। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 716। अब अगर आपको डिवाइड करना है तो क्या करेगा? 2 से 2 4 2 को डिवाइड करना है। पहले हंड्रेड्स को 2 1 ज़ा 2, 4 अब आएगा, 2 2 ज़ाज 4, फिर कट गया, 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा? 121। ऐसे ही किसी बड़े नंबर को करके देखिए। ये करते चलिए, 6 से हमें करना है 7878 को। क्या करेंगे अब? थाउजेंड को करा, 6 1 ज़ा 6000 आया, 1000 बचा है। अब 1000 को अगर हम हंड्रेड्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस ये 800 से 1800। अब 6 में क्या करें? 3 ज़ाज करा हमारा तो 1800 आ गया 0। अब 7 टेंस है, 6 1 जा 6 टेंस आता है, 1 टेंस बचा है, 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 टेंस। तो हमने 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस होता है। अब 8 वंस को जब करा तो 18 वंस आ गया, 6 3 ज़ाज 18 वंस। तो आंसर क्या आ गया आपका? जब ये हमने करा तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 1313। सेम मैनर में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, अब हम जब कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और उसका एक ग्रुप नहीं बन पाया, कुछ नंबर बाकी रह गया ग्रुप बनाने से, उसे क्या कहते हैं हम? रिमाइंडर। कुछ एग्जाम्पल देखिए, 12 एप्पल्स थे, 1 प्लेट में 5 एप्पल्स आ सकते थे, तो हाउ मेनी प्लेट्स आर नीडेड? 5 5 का ग्रुप बनाया तो 5 + 5 10, तो 2 में आ गए। अब दूसरे में 5 का ग्रुप नहीं बना, सिर्फ 2 बचे हैं, तो 2 प्लेट्स में तो इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स है, बट दूसरी प्लेट में क्या है? सिर्फ 2 एप्पल्स हैं, राइट। सो जो लेफ्ट ओवर थिंग होती है ग्रुप में से, उसे क्या कहते हैं हम? रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल 25 में कितने 7 हैं? जब हम 7 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ाज 21 होता है, 4 रह गया, तो 25 में 3 7s हैं, 4 उसके अलावा जो 4 है वो 4 रिमाइंडर है। अगर वो 4 के बाद 5 6 7 3 और मिल जाता, 28 होता, तुम्हारे 4 7s होते वहाँ पे। तो जो चीज़ ग्रुप फॉर्म नहीं कर पाई इक्वल, वो चीज़ क्या है? हमारी रिमाइंडर, द लेफ्ट ओवर। Suppose you have 9 things, okay, you have 9 chocolate and you have to distribute in 2s. आपने 2 2 करके अपने 4 फ्रेंड्स को दिया, 2 2 2 2 हो गया, एक बच गया, तो एक क्या आपका? रिमाइंडर। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वन नंबर फ्रॉम अनदर नंबर रिपीटेडली इज कॉल्ड
रिमाइंडर। जब एक नंबर को हम रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद एक ऐसा नंबर आया जिसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल 25 में 7 के कितने ग्रुप हैं, 7 को सब्ट्रैक्ट करा 18 आया, सेकेंड स्टेप में फिर 11 आया, फिर करा 4 आया, 4 में से 7 तो नहीं जा सकता, दैट मीन्स 3 ग्रुप्स हैं 7 के और 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर। नाउ डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। अब जब रिमाइंडर है उसमें कैसे डिवीजन करेंगे, 5 से 16 को डिवाइड करना है। आपने देखा यहाँ पे 1 तो छोटा है तो हो नहीं पाएगा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे इसको 10 वंस प्लस 6 वंस, 16 वंस मानेंगे। अब 5 हमारा डिवाइजर है, 5 3 जा 15 वंस होता है। अब ये 1 है, ये बच गया, इसका कोई सब्ट्रैक्शन या नहीं हो सकता आगे, तो ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट ओवर इज रिमाइंडर। सो आंसर हमारा कोशेंट होता है और जो लेफ्ट ओवर होता है वो रिमाइंडर होता है। डिवाइड 38 बाय 30 बाय 6, 6 से 38 को डिवाइड करना, हमें पता है 6 6 जब 36 होता है, जो 2 लेस है 38 से। तो अगर हम 6 को क्वेश्चन में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर। इन ईच स्टेप द रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिविजर से छोटा होगा, याद रखना। अगर ये डिविजर के इक्वल या डिविजर से बड़ा होगा तो आपका रॉन्ग है, बिकॉज अगर ये 6 से बड़ा नंबर होता तो एक बार 6 इसमें और भी सब्ट्रैक्ट हो जाता, राइट। सो कोशेंट होता है हमारा जितने बार हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नंबर से, और रिमाइंडर होता है जो लेफ्ट ओवर होता है। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन दी डिविजर, ये याद रखना है। अगर आपका कभी भी कोई रिमाइंडर डिविजर से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट रॉन्ग और आपने रॉन्ग डिवीजन किया है। When the divisor cannot divide the digit in higher places in the dividend, we leave the place empty in the quotient. जब डिविजर कोई भी हायर प्लेस को डिवाइड नहीं कर पाता है इन दी डिविडेंड, हम क्या करते हैं उसको खाली छोड़ते हैं, 0 लगाते हैं वहां पे, ओके। डिवाइड 2 4 7 बाय 3, 3 से करना है, 3 8 जा 24 आया। जब 102 स्मॉलर है हमारा तो हमने उसको टेंस में करा तो 24 टेंस हो गए, 24 टेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 7, अब 3 में 7, 3 2 जा 6 होता है, जो 1 बचा वो क्या है हमारा, रिमाइंडर। यहाँ जो 82 आया वो क्या है हमारा, कोशेंट, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब इसको हमें डिवाइड करना है 5 से, 5 1 जा 5 हो गया। अब फिर क्या करा हमने 8, 5 1 जा फिर से 5 होगा, 3 बचा, बट अभी अगला नंबर है 8, तो 5 7 जा 35, 35 फिर 3 आया, देन 9 आया, तो 5 7 30। अब ये जो 4 है, अब कोई नंबर भी नहीं है नेक्स्ट की हम देखें तो इस केस में अब ये क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर, और ये पूरा क्या हो गया हमारा, कोशेंट। 5.3 देखिए, 5 से 43 को डिवाइड करना है, 5 8 जा 40 होता है, अब ये 3 है, कोई और नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर और ये क्या हो गया कोशेंट। 9 से 70 को अगर हम करें तो 9 6 जा 9 7 जा 63 होता है आपका। अब ये 7 है, अब आगे और कोई नंबर नहीं, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो, अब ये देखिए ये जो 7 है ये हमेशा इससे छोटा होगा 9 से, 3 इज लेस देन 5। इसी तरीके से अब करना, 3 से 82 को डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 होता है, 2 रहा, अभी हमारे पास नंबर है तो ये रिमाइंडर नहीं है, 3 7 जा 21 है, अब हमारे पास 1 बचा है, इसका है कोई नंबर है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ये क्या हो गया कोशेंट। अब देखिए ये इससे छोटा है हमेशा, राइट, कभी बड़ा नहीं हो सकता। इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। नाउ 943 डिवाइडेड बाय 9, दूसरा क्वेश्चन अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, ये कट गया, कुछ नहीं है, 4 उतारा, 3 1 जा 3 है, अभी ये रिमाइंडर नहीं है, जब हमारे पास एक नंबर है। अब 3 4 जा 12 है, अब 1 आया, अब ये क्या है हमारा रिमाइंडर और ये क्या है हमारा कोशेंट। ऐसे हम करके देखते हैं 6 से 167 को, 6 से अगर हम 167 को कर रहे हैं, 6 2 जा 12, ये 4 आया, 7 उतारा, 6 8 जा 48 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, हम क्या लेंगे 6 7 जा 42, ये 5 आया, अब 5 क्या है कोई नंबर नहीं है, ये 5 क्या हो गया हमारा
रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा कोशेंट, 27 and 5 दिस। ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू डू दी डिवीजन। आपको देखना है प्रॉपरली कब डिवाइड हो रहा है, कहाँ तक टेबल जाएंगे, और जो लास्ट में बच रहा है जिसके बाद कोई नंबर है नहीं, देयर वी यूज इट एज रिमाइंडर, एंड द अपर वन इज कोशेंट, जितने बार हमने टेबल पढ़ा है, जितनी बार उसकी इक्वल ग्रुपिंग हो रही है। अब डिवाइड द फॉलोइंग आते हैं इसमें, बताइए विच वन यू वांट मी टू सॉल्व फॉर यू। लेट्स सॉल्व B1। 6 से 6 3 4 9। अब इस केस में क्या करेंगे हम, 6 1 जा 6 है, अब 3 है, क्या करेंगे इस केस में, 6 1 जा 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 आएगा, स्पेस जब छोड़ दिया हमने, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, क्या आ गया आपका 1 आ गया आपका रिमाइंडर। ऐसे ही आई करके देखते हैं, 8 1 जा 8, ये नेक्स्ट 2 आया, फिर से 8 1 जा 8, 4 आया, अभी भी हमारे पास नंबर है, 8 5 जा 40, फिर से हमारे पास अभी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अब 8 7 जा आपको पता है क्या होता है 56। अब ये जो 2 आया, कुछ नंबर नहीं है हमारे पास इसके आगे, तो अब ये 2 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, क्या हो गया ये रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा कोशेंट। ओके, दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। अब है चेकिंग डिवीजन। यस, एक सबसे अच्छी चीज़ है, आप अपने डिवीजन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं सही किया है। टू चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट बाय डिवीजर एंड देन ऐड द रिमाइंडर टू इट। क्या करना है हमें, क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना है हमारे डिवीजर से, अगर कोई रिमाइंडर है तो उसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, एंड इट ऑल शुड बी इक्वल टू डिविडेंड, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हम चेक करते हैं, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चेक करें अब हम, 5 से डिवाइड करा, 5 9 जा 45 आया, 1 बचा, 5 3 जा 15, अब ये 2 हमारा रिमाइंडर था और ये था क्वोशिएंट। तो अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइजर और ये होता है हमारा डिविडेंड, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो डिवाइजर यानी 5 इंटू क्वोशिएंट यानी 93, 5 इंटू 93 को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 2 को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 467। 93 5 का कितना है 465 प्लस 2 467, जो कि डिविडेंड है, यानी कि ये सही है हमारा। ओके, सो एक्सरसाइज 5.4 है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। 3 से 52 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 क्या आ रहा है हमारा रिमाइंडर, ये क्या है क्वोशिएंट। तो अगर हमें चेक करना है इसको तो क्या करेंगे हम, 17 इंटू 3 प्लस 1, 17 3 जा 51 प्लस 1 52, क्या ये डिवीजर के इक्वल है, यस। तो हमारा क्या है, ये सही है। यहाँ देखिए एफ करके देखते हैं, 3 से हमने डिवाइड किया 6 2 1 5 को, 3 2 जा 6, 2 आया, 3 0 जा 0, 3 7 जा 21 और ये 5 आया तो 3 1 जा 3 2, 2 आपका रिमाइंडर है, क्वोशिएंट है 2071। अब अगर हमें इसे चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, 6215 शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 2071 प्लस 2। 3 को अगर हम 2071 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6213 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6215। तो ये सही आ रहा है हमारा दोनों नंबर। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। सो हम अपने डिवीजन को चेक कर सकते हैं।
एक और कोई करना चाहेंगे? कोई इश्यू नहीं है, बताइए कौन सा करते हैं हम आपके साथ? एक बिगर नंबर वाला करते हैं, 9993 का। ओके, नाइन वन ज़ाज 9, फिर 9 1 ज़ाज 9, फिर 9 1 ज़ाज 9, फिर हमारी 3, 9 0 ज़ाज 0, 3 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब इसको अगर चेक करना है, चेक करें। इंटू 9 प्लस 3 जो कि रिमाइंडर है हमारा, तो किसके इक्वल होना चाहिए हमारा? 9993। 9 0 ज़ाज 0, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 क्या आएगा? 9993। तो ये दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं, तो क्या हुआ? ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज वर्ड्स प्रॉब्लम। क्या है नेक्स्ट हमारा? हर एक्सरसाइज में चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, हमें क्या पता होना चाहिए? वर्ड्स प्रॉब्लम। 168 व्हील्स हैं, 3 व्हील्स हर एक ट्राईसाइकिल में लगने हैं। सो कितनी ट्राईसाइकिल्स बन पाएगी? 3 3 के जितने परफेक्ट ग्रुप्स बनेंगे उतनी ट्राईसाइकिल्स बन पाएगी। हमें क्या पता होना चाहिए? आंसर विल बी लेस देन 168। ये पॉसिबल केस है सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का। सब्ट्रैक्ट करना यानी कि इक्वल ग्रुपिंग करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 से हमने डिवाइड करा, कितनी व्हील्स बच रही हैं? लेफ्ट ओवर पूछा है, रिमाइंडर हमेशा 168 से तो कम ही होगा। डिवाइड करेंगे हम, 3 5 ज़ा 15 आया, 3 6 ज़ा 18 आया। तो ये क्या हो रहा है हमारा? पूरी की पूरी व्हील यूज़ हो जा रही हैं। 56 ट्राईसाइकिल्स में इंटू 3 अगर हम करेंगे तो हमारा आ रहा है 168, यानी कि पूरी की पूरी व्हील हमारी यूज़ हो जा रही हैं। सो कितनी लेफ्ट ओवर हुई हमारी? 0। कितनी बची? 0। नेक्स्ट है 9 tickets were put into one envelope. How many envelopes are needed to put 2800 tickets? 9 का ग्रुप बनाना है और लेफ्ट कितनी है पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 9 से 2800 को डिवाइड करेंगे एंड देखेंगे। 9 1 ज़ाज 9, 9 2 ज़ाज 18, 9 3 ज़ा 27, 1 सब्ट्रैक्ट करा, देन 9 1 ज़ा 9, देन 9 1 ज़ा 9, 1 इज रिमाइंडर। तो क्या हुआ? 3 1 1 की जब हमने एनवेलप्स लगेंगे और एक टिकट्स हमारी बच जाएगी, तो कितनी रिमेनिंग है? 1। एंड कितने एनवेलप्स लगे हमारे? हाउ मैनी एनवेलप का आंसर है यहाँ? 311। ओके, 311 एनवेलप्स हैं और 1 टिकट क्या होगी हमारी? लेफ्ट ओवर होगी। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5.5। 570 decks were arranged in a row with 6 decks in each row. How many rows can be made and how many decks will be left unarranged? क्या करेंगे? 570 को हमें 6 6 के ग्रुप में करना है, तो 6 से हम 570 को 5 6 1 ज़ा 6 नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 9 6 ज़ा 54, 3 ये 0 आया, 6 5 ज़ा 30। तो कितनी रोज होंगी? 95 रोज होंगी और 0 अनअरेंज रहेंगी, 0 अनअरेंज्ड रहेंगी बिकॉज रिमाइंडर इज 0, कुछ रिमाइंडर है ही नहीं। 1906 स्वीट्स नीड टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। अगर हर एक बॉक्स में 8 स्वीट्स है तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड? क्या करेंगे? 8 से 1906 को डिवाइड करेंगे। अगर कोई नंबर आ रहा है रिमाइंडर में देन रिमाइंडर बचेगा, अगर नहीं आ रहा है तो सारी की सारी स्वीट्स पैक हो जाएंगी। ओके, सेम वे में आपको करना है। लाइक थर्ड, 8 4 4 पीपल आर टू बी डिवाइडेड इन टीम्स विद 7 इन ईच टीम। हाउ मेनी टीम्स कैन बी मेड एंड हाउ मेनी पीपल विल बी लेफ्ट विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ टीम? ये सारे क्वेश्चंस आपके डिवीजन के हैं, डिवीजन से सॉल्व होगा। आप क्या करेंगे? 7 से 844 को डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, फिर 4 है, 0 ज़ा 0, 4 इज रिमाइंडर। तो क्या होगा? 120 टीम्स होंगी, 120 टीम्स एंड 4 पीपल विदाउट टीम रहेंगे। कितने रहेंगे?
4 people. ओके, सेम वे से आपको ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम करने हैं बाय यूजिंग योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन. नाउ वी हैव MCQs. डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. हमें क्या करना है, OMR शीट में जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो डार्क करना है. इन डिविजर द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी. डिवीजन में जो रिमाइंडर होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन डिविजर, लेस देन डिविजर, ग्रेटर देन कोशेंट और लेस देन कोशेंट. हमें क्या देखना है, जो डिविजर है हमारा, जो रिमाइंडर है वो डिविजर से हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, लेसर होना चाहिए, लेस देन डिविजर. कोशेंट के वो इक्वल भी आता है कई बार. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे बहुत सारे डिवीजन में आपका क्वेश्चन भी 2 आया, आपका रिमाइंडर भी 2 आया. फॉर एग्जाम्पल 8 से आपको क्या करना है, 18 को डिवाइड करना है. 8 2 ज़ा 16, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है. क्वोशंट और ये इक्वल आए हैं, बट इट इज ऑलवेज लेस देन दी डिविजर. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन में बी को. नेक्स्ट, इफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द क्वोशंट. अगर हमारा डिविडेंड 0 है, 0 से किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो उसका कोई मतलब नहीं होता इक्वल टू डिविजर. नो, कोई नंबर है 860, उसको 0 से डिवाइड करना, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है. तो नन ऑफ दीज क्या आएगा, बताया था ना, दिस इज नॉट राइट वे टू राइट. 32 स्वीट्स हैं, इक्वली डिवाइड करने हैं 7 चिल्ड्रंस के बीच में. हाउ मेनी स्वीट्स आर लेफ्ट ओवर. तो 7 से हम क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करके देखेंगे. 28, 4 रिमाइंडर आ रहा है आपका. 4 स्वीट्स क्या बचेंगी आपकी, लेफ्ट ओवर 4 बचेंगी. सो आंसर इज बी. तो थर्ड का आंसर बी. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 425. इफ 1 इज 5 देन द अदर नंबर इज. अगर 2 नंबर को प्रोडक्ट करके आ रहा है 425, एक नंबर 5 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 से हम 425 को डिवाइड करेंगे. 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25. दूसरा नंबर क्या हो गया आपका 85. तो फोर्थ का क्या है आपका ए. देन कोशेंट आपका 12 है, डिविजर 15 है, रिमाइंडर 4 है. तो डिविडेंड क्या होगा, आपने चेक करने वाला तरीका पता है ना. डिविडेंड किसके इक्वल होता है, कोशेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर. तो कोशेंट इनटू डिविजर क्या करेंगे, 15 इंटू 12 प्लस 4. 15 12 का क्या होगा, 180 प्लस 4, 18. 15 12 का इज 15 इंटू 12 करिए, 180 प्लस 4, इट शुड बी 184. ये आपका 184 है, या फिर ये नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई सा होगा नहीं, क्योंकि 184 आपका आंसर है, कोई ऑप्शन नहीं है. तो नन ऑफ दीज. तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, डी. ओके, दैट इज हाउ वी सॉल्व. तो हमने उससे चेक कर लिया. विद दिस योर डिवीजन चैप्टर इज ओवर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिवीजन. कैसे हम डिवीजन करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, टेबल्स को कैसे यूज करना है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्या हमारे आप रूल्स हैं मल्टी डिवीज़न के. डिवाइड बाय 1 करते तो क्या आता है, सेम नंबर से डिवाइड करते तो व्हाट इज़ द आंसर. 0 से डिवाइड करें पर क्या आंसर होता है. डिविज़र से हमेशा छोटा होना चाहिए हमारा रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या होता है, क्यों बचता है रिमाइंडर, राइट. दिस ऑल शुड बी अंडरस्टूड बाय यू नाउ. प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली एंड clear all your doubts. Thank you for your attention. Thank you.